तो आज हम देखते हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर की सोशल एंड फार्मेसी की नोट्स, जो कि है सोशल एंड प्रिवेंशन हेल्थ केयर टॉपिक से। और इसका टॉपिक है मदर एंड चाइल्ड हेल्थ, इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग एंड थर्ड इफेक्ट ऑफ इन्फेंट मिल्क सब्स्टिट्यूट्स एंड बॉटल फीडिंग। ये क्या होता है, हम इसको हिंदी में देखते हैं। आपको इंग्लिश में तो हर जगह मिलेगा, लेकिन हम आपको हिंदी में समझाने की कोशिश करते हैं, जो कि डी फार्मा फर्स्ट ईयर वालों के लिए है। अगर वीडियो समझ में आए तो बताइएगा कमेंट में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं मदर एंड चाइल्ड हेल्थ होता क्या है, इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। माँ और बच्चे का स्वास्थ्य किसी भी समाज के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। यह नवजात शिशु की देखभाल, पोषण, टीकाकरण और मातृ स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। तो इसमें ये पॉइंट में ये कहता है कि माँ और बच्चे का स्वास्थ्य किसी भी मदर और चाइल्ड जो है वो किसी भी समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होता है स्वास्थ्य के लिए। सबसे ज़्यादा नवजात शिशु जो कि न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, उनके पोषण, टीकाकरण अगर सही टाइम से नहीं होता है तो कई टाइप के उनमें डिसीजेज़ या बीमारी देखने को मिलती हैं। इसीलिए हमें इस चीज़ पे फोकस करना ज़रूरी है समाज में। तो अब चलिए देखते हैं माँ और बच्चे के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हो सकते हैं। तो सबसे पहले गर्भावस्था के दौरान पोषण। तो गर्भावस्था के दौरान पोषण बहुत ही ज़रूरी है माँ के लिए। संतुलित आहार आवश्यक है, मतलब अगर महिला प्रेग्नेंट है तो उसके लिए संतुलित आहार बहुत ज़रूरी है। लाइक प्रोटीन, विटामिन्स, फोलिक एसिड, आयरन, ये सब उनकी कमी नहीं होनी चाहिए। फिर दूसरा नंबर आता है टीकाकरण। माँ और बच्चे को आवश्यक टीके लगवाना ज़रूरी है। डिलीवरी के पहले भी, डिलीवरी के बाद भी टीका लगवाने बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं लगवाओगे तो कई सारी डिसीज़ेज आपको देखने को बच्चे में मिल जाएंगी। संक्रमण से बचाव, स्वच्छता और देखभाल जरूरी है। अगर संक्रमण से बचना है तो हमें स्वच्छता का देखभाल रखना पड़ेगा, महिला में भी और बच्चे में भी। मानसिक स्वास्थ्य, पोस्टपार्टम डिप्रेशन को रोकने के लिए सही मानसिक देखभाल ज़रूरी है। मतलब अगर हमें फीमेल में, प्रेग्नेंट वुमेन में, यानी माँ में जो प्रेगनेंसी के दौरान अगर उनको सही से देखभाल नहीं करेंगे, सही से उनको अच्छे से हर चीज़ नहीं करेंगे, वो तो फिर डिप्रेशन में जाएंगे कि बेबी होगा तो कैसा होगा। तो ये सब उनको टेंशन नहीं देना है, उनको एकदम पॉजिटिव थिंकिंग में लाना है, मतलब पॉजिटिव सोच उनके ऊपर लाना है कि अच्छा सोचे, जो होगा सब अच्छा होगा, कुछ नहीं होता, सब ऐसे ही। अब आते हैं संतुलित आहार। बच्चे के लिए ये है संतुलित आहार। बच्चे को सही पोषण देना जरूरी है। अगर बच्चे को मानसिक या तो शारीरिक विकास चाहिए तो उसको सही पोषण देना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग का महत्व क्या है, तो सबसे पहले देखते हैं बच्चे के लिए महत्व क्या है। ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे के लिए सब महत्व क्या है ये देखते हैं। संपूर्ण पोषण प्रदान करता है, मतलब अगर माँ अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है तो वो हर चीज़, प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स, ये सब ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान बच्चे को मिलता रहता है। सेकेंड पॉइंट, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, यानी इम्यूनिटी को कमज़ोर नहीं होने देता है, उसको बढ़ाते ही रहता है। मतलब कोई डिसीज़ या बीमारी को आने से पहले ही वो रोक देता है। पाचन में मदद करता है। अगर ब्रेस्ट फीडिंग माँ अपने बच्चे को करवाती है तो बच्चा स्वस्थ रहेगा, पाचन उसका सही रहेगा, हर तरह की कोई भी स्टमक से समस्या नहीं आएगी उसको। अब नेक्स्ट पॉइंट, एलर्जी और संक्रमण से बचाव करता है। अगर माँ अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है तो वो एलर्जी और संक्रमण से बचाव भरपूर मिलता है। मानसिक और शारीरिक विकास में सहायक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है ये। तो अगर बच्चे को माँ ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है तो दिमागी तौर पर और शारीरिक तौर पर विकास होता है उसका, न कि ये सब नहीं होता कि बच्चा सही नहीं है, कैसा है। वो अगर माँ का दूध पीता है तो बेटर रहता है, मानसिक भी और शारीरिक भी। अब माँ के लिए क्या ज़रूरी है देखिए। सेकेंड पॉइंट, माँ के लिए हार्मोनल संतुलन बनाए रखता है। अगर माँ अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है तो माँ का हार्मोनल संतुलन बैलेंस बना रहता है।
और वज़न घटाने, नेक्स्ट पॉइंट, वज़न घटाने में सहायक होता है। माँ अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है तो उसका वज़न घटता है, तो ये कोई नुकसान वाली बात नहीं है। थर्ड पॉइंट, स्तन कैंसर और डायबिटीज़ के खतरे को कम करता है। अगर माँ अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है तो जो ब्रेस्ट कैंसर होता है या डायबिटीज़ होती है वो इसका मतलब खतरे को एकदम कम रहता है कि नहीं होने का चांस रहता है। माँ और बच्चे के बीच भावनात्मक जुड़ाव को मजबूत करता है। अगर माँ अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है तो स्वाभाविक सी बात है कि बच्चा ही माँ को ज़्यादा ढूंढेगा, उसको हमेशा याद रहता है कि मेरी माँ है। अब समाज और पर्यावरण के लिए क्या इसका उपयोग है, देखिए यह प्राकृतिक और किफ़ायती है। अगर माँ ही अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है तो प्रकृति है। अगर कोई भी एनिमल में या ह्यूमन में अगर ये तो प्रकृति है ना कि माँ ही अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है, तो ये किफ़ायती तो है ही है। पैकेजिंग और प्रदूषण को कम करता है। सेकेंड पॉइंट देखिए, पैकेजिंग और प्रदूषण को कम करता है। तो जो हम बॉटल फीडिंग करवाते हैं या पाउडर वाला दूध लाते हैं तो कई टाइप की पैकेजिंग आती हैं जो कि इन्वायरमेंट में काफ़ी, अगर हम तो यूज करके सब पैकेट फेंक देते, पैकेजिंग फेंक देते हैं तो वो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाता है, तो इसीलिए पैकेजिंग प्रदूषण को कम करता है। अब आते हैं थर्ड पॉइंट, थर्ड इफेक्ट ऑफ इन्फेंट मिल्क सब्स्टिट्यूट्स एंड बॉटल फीडिंग। ये क्या होता है अब इसको देख लेते हैं। इन्फेंट मिल्क सब्स्टिट्यूट्स, शिशु दूध के विकल्प के नुकसान। जैसे कि अगर बॉटल फीडिंग करवाते हैं तो उसका नुकसान क्या होता है बच्चे के शरीर में आवश्यक पोषक तत्वों की कमी हो सकती है। मतलब जो बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग से मिलता है वो सब बॉटल फीडिंग में नहीं मिलता है, तो वो सब आवश्यक जो पोषक तत्व होते हैं वो बच्चे को नहीं मिल पाता है, तो वो डिफिशियंसी हो ही जाती है। सेकेंड पॉइंट, संक्रमण और एलर्जी का खतरा बढ़ जाता है। हाँ, अगर बच्चे को कोई भी मार्केट से पाउडर वाला या कैसे भी बॉटल फीडिंग करवाते हैं तो संक्रमण और एलर्जी का खतरा बढ़ ही जाता है। पाचन तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ये तो सच बात है ना कि अगर बच्चे को कोई भी पाउडर का दूध पिलाते हैं तो वो उसको सूट नहीं करता है, उसका पाचन क्रिया सही नहीं रहता है। इसीलिए हमें बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग ही करवाना चाहिए माँ के द्वारा। मोटापा और डायबिटीज़ का खतरा बढ़ सकता है। अगर बच्चे को बाहरी दूध पिलाते हैं तो उसका मोटापा, स्वाभाविक सी बात है कि वो दिखेगा बच्चा कि हाँ कोई बाहर का दूध पी रहा है, तो मोटापा तो बढ़ेगा, लेकिन वो सब अच्छी चीज़ नहीं होती है और डायबिटीज़ का खतरा भी बढ़ जाता है बच्चे के साथ। माँ, अब पाँचवा पॉइंट क्या है, माँ और बच्चे के बीच भावनात्मक जुड़ाव कम हो जाता है। अगर बॉटल फीडिंग ही बच्चे को करवाते हो तो वो माँ को ढूंढेगा ही नहीं कि मेरी माँ किधर है। वो कोई भी बॉटल फीडिंग करवा देता है तो इतना लगाव माँ के बीच बच्चे से नहीं रहता है, यही बात इसमें कही गई है। अब देखो, बॉटल फीडिंग के नुकसान मतलब इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं। दूध की बोतल से संक्रमण फैलने का खतरा रहता है। हाँ, अगर दूध की बोतल इधर उधर पड़ी रहती है, भरो घोलो पिला दो, तो ये संक्रमण का खतरा रहता ही है। बोतल में बैक्टीरिया जल्दी पनप सकते हैं। हाँ, क्योंकि इतना छोटा होल होता है उसमें कि सही से सफ़ा नहीं हो पाता है, बैक्टीरिया पनप सकते हैं। बच्चे में दांतों की समस्याएं हो सकती है, क्योंकि मार्केट में कई टाइप के पाउडर आते हैं दूध जो बॉटल फीडिंग वाले, उसमें सुक्रोज या मात्रा ज़्यादा होती है, तो बच्चे में दांतों की समस्याएं हो जाती हैं। माँ का दूध छोड़ने की आदत जल्दी पड़ जाती है। अगर माँ दूध पिलाएगी नहीं तो छोड़ने की बात क्या है, वो पीता ही नहीं बच्चा फिर। तो अब इसका निष्कर्ष देख लेते हैं, सब निष्कर्ष क्या निकलता है। स्तनपान नवजात शिशु के लिए सर्वोत्तम आहार है। इस मतलब ब्रेस्ट फीडिंग ही शिशु के लिए सबसे सर्वोत्तम आहार है, मतलब सबसे अच्छा आहार है जो उसे बीमारियों से बचाता है और समुचित विकास में सहायक होता है। हाँ, उसको बीमारियों से बचाता है, समुचित विकास मतलब मेंटली फिजिकली विकास के लिए हेल्प करता है। बोतल से दूध पिलाने और कृत्रिम दूध के विकल्पों के बजाय शिशु को कम से कम 6 महीने तक नहीं स्तनपान कराना चाहिए। हाँ, अगर बोतल दूध पिलाने और कृत्रिम दूध के विकल्पों के बजाय बच्चे को कम से कम 6 महीने तक तो ब्रेस्ट फीडिंग करवाना चाहिए। उसके बाद आप
कोई भी मिल्क दे सकते हो, मतलब उसके बाद बच्चा खाने ही लगता है, कुछ ना कुछ उसको देते रहो, काफ़ी टाइम के प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स आते हैं। तो वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ये आपको PDF नोट्स भी मिल जाएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, हम ऐसी ही वीडियो आपकी नोट्स सहित देते रहेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।